और अब बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड का कहर बढ़ गया है। घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सर्द हवाओं और घने कोहरे के कारण बेहद ठंड महसूस हो रही है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी लगातार मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। जनवरी के पहले सप्ताह में ही प्रदेश में बूंदाबांदी के भी आसार जताए गए। साथ ही मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में आंशिक गिरावट आएगी। सुबह के समय घने और अत्यधिक घने कोहरे का दौर आगे भी जारी रहेगा। यूपी के अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी और मुरादाबाद में भी देखिए ठंड और कोहरे से क्या हाल है। इसके अलावा देश के कई अलग अलग हिस्सों में ठंड की वजह से लोग बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं। ये देखिए आप हरियाणा के नूंह, पलवल और फरीदाबाद में भी किस कदर कोहरे और ठंड की मार पड़ी। इधर करनाल में भी कोहरे के चलते एक तरफ जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करनाल में मौसम को लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग ने एक रिपोर्ट दी है, आप भी देखिए। लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और कोहरे का कहर भी। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में नेशनल हाईवे पर और आपको सड़क दिखाना चाहूंगा। ये सड़क दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाती है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी जरूर कम है। हालांकि आगे का रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन गाड़ियों ने जो अपनी हेडलाइट्स हैं, डीपर हैं, साथ ही साथ इंडिकेटर हैं, वो जलाए हुए हैं ताकि उन्हें आगे का रास्ता देखने में परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, खेत का एरिया आता है, गांव का एरिया आता है, वहां पर धुंध और कोहरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पिछले कई दिनों से लगातार सर्दी का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। धूप भी नहीं निकलती है, सूरज भी बाहर नहीं आता है और तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। और इसी तरीके से आने वाले हफ्ते तक इसी तरीके की सर्दी रह सकती है, इसी तरीके का कोहरा रह सकता है। जैसे ही शाम होती है कोहरा देखने को मिलता है, वो कोहरा सुबह तक रहता है और प्रशासन भी लोगों से लगातार अपील करता हुआ नजर आता है कि जब भी आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं या स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं, वहाँ पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए और तेज़ रफ्तार के साथ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि अगर एक भी गाड़ी नेशनल हाईवे के बीच में रुक जाती है, स्टेट हाईवे के बीच में रुक जाती है, तो उसके बाद पीछे जो लगातार गाड़ियाँ आ रही होती हैं, कोहरे के कारण वो रुकी हुई गाड़ी नज़र नहीं आती है और फिर हादसा हो जाता है। कई गाड़ियाँ आपस में भिड़ जाती है और ये अमूमन सर्दियों के दिनों में, कोहरे के दिनों में देखने को मिलता है। फिलहाल सर्दी लगातार जारी है और ऐसा ही तापमान आने वाले 5-6 दिनों में भी देखने को मिलेगा। प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, अपील कर रहा है कि सावधानी बरतें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है ताकि हादसों से बचा जा सके। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। नूंह में भी कोहरे के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नूंह में मौसम को लेकर कैसे हालात हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आस मोहम्मद ने, आप भी देखिए रिपोर्ट। मेवात में लगातार ठंड का कहर जारी है। तीसरे दिन फॉग ने अपनी पूरी तरह पकड़ बनाई हुई है, जिसके चलते स्कूल को जाने वाले बच्चे, कॉलेज को जाने वाले बच्चे, पूरी तरह ठंड का असर उन पर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अपने कार्यालयों पर जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी आप देख सकते हैं, वो भी अपने वाहनों पर ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वाहन चालक अपने वाहनों की लाइटें जलाकर धीरे धीरे किस तरह जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। किस तरह वाहन जा रहे हैं यहाँ से निकलकर। ये मेन रोड है और इस टाइम हम नूंह होडल मार्ग पर हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह वाहन चालक अपने आप को ले जाते हुए, शॉल ओढ़ते हुए, चादरों से ठंड से बचते हुए निकल रहे हैं यहाँ पे। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक किसान है, किसानों के खेत हैं, यहाँ पे गेहूं की फसल बो रही है यहाँ पे और सरसों की फसल है। यहाँ पे किसानों ने पानी भराया हुआ है, जिसके चलते खेतों में ज़्यादा फॉग दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप ये जो वाहन चालक हैं अपने वाहनों की लाइटें जलाकर किस तरह से
धीरे धीरे यहाँ से गुजर रहे हैं, अपने आप को बचाते हुए ठंड से, और कहीं दुर्घटना ना हो जाए इसके लिए वाहन चालक अपने वाहनों की लाइट जलाकर निकल रहे हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने वाहनों को सावधानी से चलाएं। कोहरा लगातार जारी है, जीवन बहुत कीमती है, अपनी सुरक्षा और जान की रक्षा के लिए अपने वाहनों को देखकर चलाएं और वाहनों की लाइट जलाकर धीरे धीरे चलाएं। यहीं पलवल में भी मौसम को लेकर कैसे हालात है, इसको लेकर हमारे संवाददाता सौरभ वर्मा ने जायजा लिया। देखिए, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप अब बढ़ने लगा है। पलवल जिले में तीसरे दिन भी बढ़ती ठंड के साथ घना कोहरा पलवल जिले की सड़कों पर छाया हुआ है। पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर मैं इस समय मौजूद हूं, जहां आप साफ तौर पर मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पर जो है विजिबिलिटी कम है, जिसके चलते वाहन चालक अपने वाहनों को धीमी गति से चलाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वाहन चालकों द्वारा अपनी आगे की हेडलाइट का जो है प्रयोग किया जा रहा है, पार्किंग लाइट का प्रयोग किया जा रहा है। यातायात पुलिस की तरफ से भी लगातार वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है कि कोहरे के चलते वो अपने वाहनों की आगे की हेडलाइट को जलाकर चलें और अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं, जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं ना हो। साथ ही बड़े वाहनों पर यातायात पुलिस की तरफ से रिफ्लेक्टर टेप भी लगाई जा रही है। इसके साथ ही जो सड़क किनारे वाहन खड़े हैं उन पर भी चालान की कार्रवाई यातायात पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिससे कि सड़क किनारे खड़े वाहनों की वजह से किसी तरह की सड़क दुर्घटना ना हो और किसी की जान ना जा सके। बढ़ती ठंड के चलते सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है स्कूली बच्चों को आ रही है, क्योंकि बढ़ती ठंड के कारण वह ठिठुर कर अपने स्कूल तक जा रहे हैं। इसके साथ ही जो नौकरी करने वाले लोग हैं उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बढ़ती ठंड के चलते वो समय पर अपनी नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं। इसके साथ ही लगातार बढ़ती ठंड के कारण जो है अब खांसी, जुकाम और बुखार के जो मरीज हैं वो भी बढ़ने लगे हैं, जो अस्पताल में जाकर लगातार अपना उपचार करा रहे हैं। बढ़ती ठंड का जो असर है कहीं ना कहीं रेलों के संचालन में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पलवल जिले में कल भी कई ट्रेन जो थी वो लेट चली थी और आज भी कई ट्रेनें जो हैं लेट हैं, जिसके चलते यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, साथ ही घरों में हीटर का भी प्रयोग करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। बढ़ती ठंड के कारण जो है सुबह लोगों ने सैर पर जाना बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं जो लोगों का जीवन है वो अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। पलवल से खबरें अभी तक के लिए मैं सौरभ वर्मा। उत्तर भारत में लगातार कड़ाके की ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। साथ साथ घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार में भी कमी दिखाई दे रही है। फरीदाबाद में हमारे संवाददाता अनिल राठी ने मौसम को लेकर जायजा लिया। जहां एक और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है और अब की बात करी जाए तो धुंध ने अपना कहर जो है वो बरपाना शुरू कर दिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी इस समय फरीदाबाद के बाईपास रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, जहां पर की धुंध ने जो है वो चादर समेट ली है और लगातार इसी तरीके का कोहरा जो है वो पूरे फरीदाबाद की सड़कों पर जो है वो दिखाई देगा। वाहन जो है वो गाड़ी की लाइट जला करके जो है यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे और धीरे धीरे इनकी रफ्तार जो है वो कम होती जा रही है। लगातार पूरे शहर के अंदर इसी तरीके का जो है वो माहौल है। कहीं ना कहीं जो ड्यूटी पर जाने वाले लोग हैं और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको जो है वो खासी समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। कई सावधानियां जो हैं वो इस धुंध के अंदर बरती जानी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कड़ाके की धुंध जो है वो पड़ती है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, देखिए अलाव सेक रहे हैं ये लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार तापमान के अंदर भी जो है वो गिरावट देखी जा रही है तो उसको लेकर के खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए अभी आपका नाम? रोहन सिंह। आप ट्रक चलाते हो? जी ट्रक चलाते हैं। किस तरीके की धुंध है चारों तरफ? सर ठंड बहुत है, सुबह 5 बजे से ही ऐसे अलाव जला के बैठे हैं, कहीं गए नहीं, यहीं खड़े हैं अभी। तो लगातार रास्ते में आपने धुंध किस तरीके की थी? पूरे रास्ते में धुंध सर 12 बजे से बाद में बहुत तेज है जी। विजिबिलिटी की अगर बात कर जाए तो कितना दिखाई दे रहा है? क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है जी। लक्ष्मी नारायण, किस तरीके के हालात हैं? हालात बहुत बेकार हैं जी, बहुत ज़्यादा कोहरा हुआ पड़ा है, 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा है, धुंध काफी हो रही है। हाँ जी। तापमान में भी गिरावट आई है, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अलाव का सहारा ले रहे हो आप। हाँ जी, अलाव का सहारा ले रहे हैं, तापमान में तो गिरावट आई है। तापमान के अंदर भी जो है वो गिरावट आई है और इसी तरीके के हालात जो हैं वो पूरे
उत्तर भारत में जो है वो फिलहाल बने हुए हैं और कहीं ना कहीं देखिए वाहनों को भी जो है वो रेंग रेंग करके यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे और विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। हालांकि अब जरूर थोड़ा सा सुधार हुआ है, जिस तरीके से समय आगे की ओर परिवर्तित होता है तो उसमें जो है वो थोड़ा सा खुल के जो है वो लोग देख पाते हैं, ड्राइवर जो है वो देख पाते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए तो रात को 12 बजे के बाद से जो है वो इसी तरीके से जो है वो वाहन आपको धीरे धीरे पार्किंग लाइट और जो अपनी मेन लाइट होती है उसको जला करके जो है वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे। हाईवे के ऊपर जो लगातार हादसे कोहरे के कारण होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है वो कमी आएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, खबरें अभी तक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, कोहरे का असर भी बढ़ने लगा है और इसका प्रभाव विमानों और रेल यातायात पर भी देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के चलते कई फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं, जिसके सबब यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।